जिला के सम्मानित सभी हड़ताली भाई बहनों, साथ साथ जिला समन्वय समिति भागलपुर के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को शेख इरफान, जिला सचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ सह जिला समन्वय समिति भागलपुर सदस्य की तरफ से आप सभी को प्रणाम। मित्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 17 फरवरी 2020 से अपनी मांगों के समर्थन में हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं और यह शिक्षक आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जबकि 4.5 लाख नियोजित शिक्षक ये 70 दिन हम लोग हड़ताल को लगातार कायम करने का एक इतिहास रचे हैं। संघर्ष में बहुत सारी परेशानी होती है। एक शिक्षक के नाते बिल्कुल हम लोग अवगत हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि हाल के दिनों में 24 तारीख को सचिवालय स्तर के जो ऑफिसर हैं उनके साथ में बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ में एक बैठक आहूत की गई थी और उसका एक ही उद्देश्य था कि बिहार में जो लगातार हड़ताल हम लोग का जारी है, इसको किस तरह से तोड़ा जा सके। इसके के लिए तमाम पदाधिकारी के साथ में VC के द्वारा मीटिंग किया गया। अब हम आते हैं सबसे पहले कि आज जैसा कि हम लोगों को भी फ़ोन के द्वारा बहुत सारे शिक्षक के द्वारा जानकारी दिया गया कि सर बहुत सारे प्रखंड में कुछ शिक्षक अपने कर्तव्य की तरफ लौटने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम सभी जानते हैं कि संघर्ष के दौर से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है और ये बहुत ही नाजुक समय है। इस नाजुक समय में हम लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और साहस के साथ साथ हम हड़ताल में बिल्कुल डटे रहे हैं। मित्रों, यह सिर्फ समान काज के लिए लड़ाई नहीं था, अब तो यह लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई हो चुकी है। जैसा कि VC में RK महाजन के द्वारा जो निर्देश दिया गया, उसको विभिन्न जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपना अपना पत्र निर्गत कर एक दबावपूर्ण पत्र बनाया, जो कि निर्देश के भी खिलाफ जाकर के इन लोगों ने पत्र को निकालने का काम किया। मैं विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले 90 दिन की बात पर हम आते हैं। हम लोगों के का जो भी संशोधित नियमावली है, उस नियमावली में स्पष्ट निर्देशित है कि बिना सूचना के अगर कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मी अगर 90 दिन के बाद यानी 90 दिन से अधिक तक अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उस स्थिति में बिहार सरकार या नियमावली के अकॉर्डिंग जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह सर्वविदित है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग खुद तर्क वितर्क करने वाले प्राणी हैं। जब बिना सूचना का है और लास्ट में है कि कार्रवाई हो सकती है, तो इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी तो 90 दिन पूरा नहीं है, हड़ताल बहुत ही निर्णायक दौर से गुजर रहा है
ऐसे स्थिति में हम लोगों को विचलित होने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जानते हैं, आप सभी तमाम भाई बहन जान रहे होंगे कि बिहार में 2005 में विश्वविद्यालय कर्मी हड़ताल पर थे और उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में 131 दिन का हड़ताल किया था। सोच करके आश्चर्य होगा। और वह हड़ताल लगातार 131 दिन तक चला और बिहार सरकार को लास्ट में झुक करके सारी मांगों को पूरा करते हुए, हड़ताली अवधि का वेतन देते हुए, सामंजन करते हुए सबको योगदान करवाया। आप हाल के दिनों में देखिए कि बिहार में जितने भी रोजगार सेवक थे लगभग 7,000 के आसपास था और उस 7,000 में 2,000 ऐसे रोजगार सेवक थे जो कि अटल विश्वास के साथ में संघर्ष में अपने हड़ताल में कायम थे और उनको बर्खास्त करने का काम ये बिहार सरकार, ये निकम्मी सरकार की थी। लेकिन न्याय का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। न्यायालय में जाने के बाद उन लोगों को सरकार झुक करके फिर योगदान करवाया। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए यूपी में शिक्षा मित्रों की क्या दुर्दशा कर दी थी सरकार, और उस स्थिति में फिर उन लोगों को भी समायोजन किया गया। इसलिए हम लोगों के नियमावली में अगर 90 दिन की चर्चा है तो 90 दिन तक तो हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए। 90 दिन की बात है, लेकिन 90 दिन के पहले तक की बात, 89 दिन तक की बात में कुछ न कुछ हम लोगों को आज इस रमज़ान के पवित्र महीने में ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा संदेश हम लोगों को मिलेगा। हम लोग जान रहे हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में, अपने बिहार राज्य में तमाम क्षेत्रों में कोरोना का कहर अभी चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोगों का भी यह अंदर से स्वभाव, अंदर से जो भावना उत्पन्न हो रही है, स्पष्ट कर रही है कि जब विश्व और भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो हम लोग अभी समान काल समान वेतन की लड़ाई की मांग पर हम लोग सकारात्मक विचार करते हुए हम लोग इस मांग से अभी हम पीछे हटते हैं। लेकिन तमाम साफ सुथरी मांगों में से उस मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को कोई भी वित्तीय खर्च नहीं करना पड़ेगा। आज के जो हाल की स्थिति है वह सर्वविदित है, सब कोई जान रहे हैं। अभी VC का जो दौर चला था, इस दौर में बहुत लोग घबरा गए, बहुत लोग जो है संपर्क करना शुरू, हजारों हजार फ़ोन आना शुरू हो गया। अरे भाई, जब लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना सूचना के, तो हम लोग तो बिहार सरकार को सूचना दिए हैं, शिक्षा मंत्री को सूचना दिए हैं, प्रधान सचिव को सूचना दिए हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सूचना दिए हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी जो है हड़ताल के संबंध में जानकारी है, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा गया है, मानवाधिकार को पत्र लिखा गया है। लेकिन फिर भी हम लोग विचलित हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों कि अभी 24 के डेट में जिस तरह से बिहार में हड़ताली शिक्षकों की स्थिति 94% ऑल ओवर थी, और जो पहला VC हुआ था शुक्रवार को, उस शुक्रवार के VC में ऐसा जो अंदरूनी बात थी कि हम लोगों को हड़ताली अवधि का वेतन और जिन भाई पर कार्रवाई हुई है वो दोनों को शिथिल करते हुए हम लोगों को अपने मूल कर्तव्य पर लौटने के लिए कहा जाता। लेकिन यह शिक्षा विभाग की चाल थी और RK महाजन की यह मनमानी थी, जिसके कारण ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मित्रों, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगली बैठक जो शुक्रवार को होनी है, समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री भी इंटरफेयर होने की इसमें बात मीडिया में सामने आई है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर दूसरे बैठक में यानी शुक्रवार को पूरे बिहार में अगर 75% भी शिक्षक हड़ताल पे डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो
वाजिब वेतन फंसा हुआ है, हड़ताली अवधि का जो वेतन फंसा हुआ है, साथ साथ जिन भाई बहनों पर कार्रवाई हुई है, जिन्होंने अपना त्याग दिया है, 60 से 61 शिक्षक जो हमारे हड़ताल अवधि में स्वर्गवास हो चुके हैं, जरूर कुछ न कुछ हम लोगों को शुभ संकेत अवश्य मिलेगा। आज हम लोगों के साथ में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई आनंद कौशल जी के साथ में तमाम जिला के सभी पदाधिकारी जूम ऐप के द्वारा हम लोग VC पर थे और समीक्षा बैठक की गई। और उस समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी मिली कि 28 तारीख को पुनः बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है और उस बैठक में हाल के दिनों में जो अफरा तफरी मची है इसकी समीक्षा भी की जाएगी और कुछ जो सुझाव आए हैं उस सुझाव को समन्वय समिति के सामने सभी घटक संघ के प्रधान अपनी अपनी बातों को रखेंगे और एक निष्कर्ष पर जाएंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी